तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में। अब तक हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या करा था, ट्रांसफॉर्मेशनल फार्मूला को देखा था। तो मैं उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। तुम सच देखो ना, हमने पीवाईक्यू वगैरह भी देखा था एक दो, तो हमें उनकी नीड भी नहीं पड़ी थी कि साइन सी माइनस साइन डी इनका तुम फार्मूला रट रहे हो कि 2 साइन यहाँ पर कुछ आएगा, फिर यहाँ पर कुछ आएगा, कॉस लगा होगा यहाँ पर, ये तुम्हें याद भी नहीं रहते कई कई बार। तो ऐसे कॉस सी माइनस कॉस डी ये और खतरनाक है, ये तुम्हें इसे चक्कर में पाट देते हैं कि आगे माइनस आएगा या बीच में कभी डी माइनस सी हो जाता है। तो वो सारा झमेला हमने खत्म कर दिया था। तुम्हें बताया था कि इनके फॉर्मूलों के बिना भी तुम कुछ कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगर तुम्हें बोर्ड वगैरह के लिए पढ़ रहे हो तो इन फॉर्मूलों की तुम्हें नीड पड़ जाती है कि तुम्हें लिखना होता है, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया था कि इनको कैसे तुम तुरंत तुरंत मतलब 1 2 3 स्टेप में इनको कैसे निकाल सकते हो, वो भी हमने बताया था कि तुम यहाँ पर साइन, हमें तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दिखता है, उससे एक फॉर्मेट बनाएंगे, उस फॉर्मेट में तुम सीधा उसको रखकर निकाल लोगे। तो ये सारे फॉर्मूले लेकर के आए थे पिछले लेक्चर में, और भी 2 3 फॉर्मूले एक्स्ट्रा थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वाले में तो यही थे। तो इनको कैसे निकालेंगे, तुरंत रिवीजन करो। देखो हमें तो सी की जगह पर ए प्लस बी, हमें तो केवल इतना पता है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इनको जोड़ने घटाने पर कुछ मस्त सा पैटर्न बनता है। क्या बनेगा, तुम यहाँ पर प्लस करो, चलो तो ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, इधर तुम प्लस कर रहे हो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, कौन सा हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा कुछ आएगा। ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू रखेंगे, क्यों रखेंगे, c बराबर a प्लस बी, डी बराबर a माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे 2a आएगा, उधर c प्लस डी आएगा, a बाई टू हो जाएगा, नहीं 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। कल की क्लास में ऐसा करा था, तो सेम चीज ऐसे तुम यहाँ पर करोगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इससे तुम एक फॉर्मेट बनाओगे, इन दोनों को जोड़ रहे हो तो मन ही मन सोचो कौन सा टर्म कटेगा। शुरुआत में आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये वाला कट जाएगा ना, यहाँ पर माइनस आ रहा था यहाँ पर प्लस आ रहा था, तो शुरू में ही 2 कॉस ए कॉस बी ऐसा कुछ आएगा। ए की जगह पर तुमने सी प्लस डी बाई टू रखा, बी की जगह पर ये रखा, तो ये फॉर्मूला मिल गया। देख रहे हो, बस इतना तुम्हें स्टेप करना है, तुम्हें रटने की तो जरूरत है भी नहीं। और क्वेश्चन में भी तुम्हें ऐसा ही करना है। तुम्हें अगर कॉस 36 माइनस कॉस 54 ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो तुम फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है तो कैसे करोगे, सिंपल, हमें तो इतना पता है कॉस ए माइनस बी, ये तुम्हारा 36 के जैसा हो गया, प्लस कर लो, इधर कॉस ए माइनस बी, तो इससे एक फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर माइनस कर रहे हो तो मन ही मन सोचो कौन सा टर्म कटेगा, पहला ही टर्म तुम्हारा कट जाएगा, -2 साइन ए साइन बी ऐसा कुछ आएगा। ए की जगह पर हम सी प्लस डी बाई टू रख देते, तो सी की जगह पर ये है, डी की जगह पर ये है, तो इन दोनों को जोड़कर उनका आधा यहाँ पर लिख दोगे, -2 साइन 45 साइन, इसमें से इसको घटाओगे, बटा कर दोगे, बटे 2 कर दोगे, 18/2 9 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, और तुम तुरंत तुम्हारा आंसर आएगा। फॉर्मूला की नीड पड़ी तुम्हें, तो ये क्वेश्चन कल की क्लास में हमने करे थे, तो देख कर आना, मजा आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा, ऐसा तुमने पहली बार देखा होगा। तो अब यही चीज करते करते माइंड में एक और चीज आती है कि यहाँ पर तुमने साइन में से साइन घटा लिया, कॉस में से कॉस घटा लिया या जोड़ लिया, क्या टेन में से टेन को नहीं घटा सकते कि टेन सी माइनस या प्लस कुछ करें और टेन डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। तुम पहली बार इसको सुन रहे होगे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होगे ना उसको पहली बार ये आइडिया आया होगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में तो बस ये भर दिए गए ना, कोडिंग कर दी गई है तुम्हारे अंदर की, बस इतना सोचना है, इसके आगे तो सोचना ही नहीं है तुम्हें। तो सोचो ना कि ये भी चीज तो आ सकती है, तो ये चीज कैसे लाया जाए वो हम आज के लेक्चर से शुरू करते हैं। तुमने देखा होगा हमारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, पहले लेक्चर से तुम आज के लेक्चर तक आ जाओ, एक के बाद एक चीजें आती गई हैं, तुम देखा हो शुरू से। जिन्होंने नहीं देखा वो देखा हो, तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, एक के बाद एक चीज आती जा रही है, ऐसा नहीं होगी एक टॉपिक 1 टॉपिक 2 बिल्कुल अलग डिफरेंट हो रहा है, तो वो नहीं होने वाला। तो शुरुआत करते हैं, tan a प्लस tan d, चलो यहाँ पे सी कर लो। तो अब ये चीज हमें कहाँ से मिल सकती है, तो हम फिर से वहीं जाएंगे साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो अभी तुम जब साइन सी और साइन डी कर रहे थे, साइन सी माइनस साइन डी कर रहे थे, तो मैं साइन ए प्लस बी जैसे फॉर्मूला की नीड पड़ी और साइन ए माइनस बी की पढ़ रही थी, तो यहाँ पर भी तो हमें टेन ए माइनस बी ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहिए होगा, टेन ए प्लस बी ऐसा कुछ फॉर्मेट तो चाहिए होगा ना, उल्टा कर लो कैसा भी। तो ये चीज कहाँ से मिल सकती है, तुरंत माइंड में आएगा कि साइन ए प्लस बी में से तुम साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से डिवाइड कर दो, तो हमें टेन ए प्लस बी मिल जाता है। और ये हमने पहले नहीं सेकंड लेक्चर में करा था, जो 2.5 घंटे वाली थ्योरी थी उसमें करा था। तो इसको तुम जरा खोलकर लिखना, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, नीचे तुम्हारा कॉस ए माइनस साइन बी, ऐसा कुछ आता था। फिर हमें पता था कि हमने क्या करा था,
हमें ऊपर tan a और tan b बनाना था, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin a हमारे पास है, अगर ये cos a से डिवाइड हो जाए तो मजा आ जाए। ऐसे ही tan b बनाना है तो sin b हमारे पास है, cos b से डिवाइड हो जाए तो मजा आ जाए। तो cos a cos b दोनों से डिवाइड कर दो ना हर एक टर्म को, cos a cos b दोनों से डिवाइड करा, ऐसे ही तुम नीचे करोगे cos a cos b सब से तुमने डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारा tan a, ये तो कट ही गया, ये कट गया, ये tan ऊपर क्या बन रहा है, tan a प्लस tan b, नीचे क्या चल रहा है, ये पूरा कट गया 1, ये क्या होगा tan a, ये क्या हो जाएगा tan b। तो देखो ना हमें कुछ ये चीज तो कुछ ऐसी दिख रही है ना, tan c प्लस tan d, बस a बदल दिया है। तो ये हमने कैसे करा, हमने ये इस वाली चीज में cos a cos b का भाग दे दिया, यही तो हमने करा। ये जो पूरी चीज थी इसको हमने खोलकर लिखा sin a cos b प्लस sin b cos a, इतना, उसमें हमने cos a cos b का भाग दे दिया, तब हमें ये चीज मिल गई। ऊपर वाली चीज को देखो, नीचे वाले को भूल जाओ अभी के लिए, बहुत घनचक्कर हो गया है लेकिन माइंड में तुम्हारे क्लियर होगा। चलो लिख देता हूँ एक बार प्रॉपर। तुमने उस ऊपर वाली चीज को खोला sin a cos b प्लस sin b cos a, फिर तुमने क्या करा, डिवाइड cos a cos b से डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा tan a प्लस tan b बन गया। देख लो ना, तुम डिवाइड करके देखो तो ये मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ये जो चीज है वो इसके बराबर हो गई, यही तो हम बोलेंगे। तो ये जो tan c प्लस tan d है वो किसके बराबर हो सकती है, sin a नहीं sin c कर लो ना, sin c प्लस d अपॉन cos a cos b, ये क्या है sin a प्लस b है, नीचे क्या है cos a cos b है। तो अगर a और b की जगह पर हम c प्लस डी कर दें ऐसा कुछ, तो हमारे पास यहाँ पर बस ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा, सेम ये चीज निकल के आएगी। नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ शुद्ध, tan c प्लस tan d इक्वल टू sin c प्लस डी अपॉन cos c a प्लस बी कर लो, चलो तो मैं sin a प्लस बी जल्दी याद आ जाएगा, तो cos a cos b, ये माइंड में फिट हो रखा है इसीलिए मैंने इसको कराया है, क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी ना लिख के आएगा क्वेश्चन में कि tan 36 है तो इसको c मानना है, ऐसे थोड़े ना बोला होगा। तो तुम कुछ भी मान लो, a मान लो इसको माइनस या प्लस, तो ये तुम्हारे पास निकल के आ रहा है tan a प्लस tan b। अब तुमसे बोल दे कि tan a माइनस tan b करो, tan a माइनस tan b, तो क्या अंतर पड़ेगा, वही sin a cos b, यहाँ पर बस माइनस आ जाए बीच में, sin b cos a अपॉन cos a cos b तो चलता रहे, तो क्या आएगा यहाँ से तुम्हारा tan a माइनस tan b, ऐसा ही तो बनेगा। तुम इससे डिवाइड करोगे तो tan a माइनस tan b बन जाएगा। तो हमें ये चीज चाहिए, तो सिंपल ये चीज कहाँ से आएगी, sin a माइनस b से आएगी। सिंपल यही फॉर्मूला है। तुम अगर इसमें भी देखना चाहो ना, अगर यहाँ पर तुम्हें माइनस चाहिए तो यहाँ पर सिंपल माइनस कर दो a माइनस b को। अब इस फॉर्मूला का जरूरत क्या है, तुम्हें ये भी तो पूछोगे कि ये एक्स्ट्रा फालतू में तो नहीं करा दिया, ये माइंड में चलता है ना कि और टीचर तो नहीं करा रहे इसको, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, वो बस ट्रांसफॉर्मेशन वाले कराते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉट टी, उसमें प्लस माइनस कर दो, ये बस कराते हैं, ये 4 फॉर्मूले, ये तो कोई कराता ही नहीं है। तो तुमने करा रहे हो तो क्या इसका कुछ यूज भी है, या फालतू में बस थ्योरी बढ़ाए जा रहे हो। तो यूज है कैसे, तुमसे अगर पूछ लिया जाए, जैसे तुमसे पूछ लिया जाए कि tan 15 की वैल्यू बताओ, तुम्हें याद नहीं है कि sin 15 और cos 15 कैसे निकालते हैं, वैसे तो तुम्हें याद है कि कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कोई और भी एंगल हो सकता है, tan 75 हो या और भी एंगल हैं तुम्हारे, तो उनको कैसे निकाल सकते हो तुम। तुम्हें अगर ये चीज याद है ना, ये तुम्हें ध्यान है, तो तुम कहोगे कि tan 15 हमें कैसे मिलता है, 45 माइनस 30 करके। तो अगर a को हम 45 मान लें, b को हम 30 को हम b मान लें, तो हमारे पास यहाँ पर a माइनस b ऐसा कुछ होगा, तो हमारे पास sin 15 आ जाएगा। या हाँ, तुम्हें sin 15 की ही वैल्यू निकालनी है, मान लो, चलो ठीक है, sin 15 की ही वैल्यू निकालनी है, ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करा है। तो तुम क्या करोगे, अगर यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 30 है, तो तुम्हें sin 15 मिल जाएगा। और तुम्हें पता है a की जगह पर तुम 45 रख रहे हो, तो tan 45 की तुम्हें वैल्यू पता है, 30 की भी पता है, तो तुम सीधा सीधा निकाल सकते हो। इसमें भी तुम्हें 45 की पता है, 30 की पता है, ये तो पता रहता है ना, तुरंत तुम्हारा sin 15 आ जाएगा। sin 15 डिग्री अपॉन cos 45 कितना होता है, 1/√2, ये तुम्हारा √3/2, इधर क्या चल रहा है 1 माइनस √3, ऐसा तुम्हारे पास कुछ आ जाएगा, √3 माइनस 1/√3 गुणा में तुम्हारा होगा 3/2, इससे ये घटा, तुम्हारे सामने sin 15 की वैल्यू तुम्हें तुरंत दिख गई। तो वैसे तुम sin 15 तुरंत निकाल सकते थे कि sin a cos b माइनस sin b cos a, उससे तुम निकाल सकते थे कि 15 को तुमने 45 माइनस 30 लिखा और वो दोनों चीजें यहाँ पर डाल दी, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत चल जाएगा कि क्या आने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि sin c माइनस sin d cos c माइनस cos d की तरह ही tan a माइनस tan b भी हो सकता है, tan c माइनस tan d भी हो सकता है। ऐसे ही अब तुमसे बोल दे कि cot c या cot a माइनस b या a प्लस b कैसे निकालेंगे, तो अब ये तुम एक बार ट्राई करो ना। हमने जो सेकंड लेक्चर था ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का। पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री उस लेक्चर 2 पर टिकी हुई है, तो उसका जरूर देखना ना, वहीं से देखो
आज भी मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि वहां पर मैंने ये चीज कराई थी, तो वहां पर मैंने ऐसा ही कराया था कि साइन ए कॉस बी माइनस या प्लस साइन बी कॉस ए, नीचे तुम्हारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ऐसा कुछ चल रहा है साइन ए साइन बी। तो अगर तुम्हें कॉट बनाना हो तो क्या करोगे, साइन से भाग दोगे। तो मान लो तुमने कॉट बी बनाना है तो इसमें साइन बी से डिवाइड कर दोगे, कॉट बी बनाना है कॉट ए बनाना है तो साइन ए से डिवाइड कर दोगे। तो इस बार हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन बी साइन ए, साइन ए साइन बी से डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर तो तुम्हारा साइन ए प्लस बी ही है, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी से इस बार डिवाइड कर रहे हैं साइन ए साइन बी से, ये तुम्हारा ये निकल के आ जाता है। तो इनको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो काम में आ जाएगा। अब देखो नई चीज चालू हो रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन खत्म ही मान लो उसको, उसका अब कोई रोल नहीं है, क्वेश्चंस में अब तो आएंगे। अब मुझे उन पर जाना है, जैसे तुम्हें मैंने लेक्चर नंबर 2 में साइन 2a कॉस 2a उनके फॉर्मूले बताए थे, जरा बताना इनको जल्दी जल्दी निकाल के। 2 साइन ए कॉस ए, और क्या हो सकता है हमने निकाला था कि अगर ये देखो डिग्री 1 बस इतना लिख लो तुम, ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डिग्री 1 ओवरऑल डिग्री 2 को देखते ही नीचे तुम्हें 1 दिखेगा, उसकी जगह पर तुम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर तो तुम पूरे को डिवाइड करोगे, क्यों तुमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, लेक्चर नंबर 2 देख कर आओ, तुम्हें मजा आ जाएगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। सारे फॉर्मूले तुम्हारे ऐसे निकाले जा सकते हैं। कॉस से डिवाइड करोगे 2 tan आ जाएगा, नीचे तुम्हारा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर डिवाइड करा था ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि नीचे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो अब कंफ्यूजन दूर हो रही है। एक तो ये तरीका था कि तुम डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम्हें बस पता है 2 साइन कॉस, तो अगर तुम्हें tan बनाना है ना, उसको अगर साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो tan मिल जाएगा। तो अगर तुमने डिवाइड कराया तो एक बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये चीज तुम्हारी tan बन गई, t ऊपर तुम्हारा कॉस स्क्वायर, ऐसा ही तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा या a, 2 tan कॉस स्क्वायर, ऐसा ही तो बना। कॉस स्क्वायर को तुम नीचे भी ले जा सकते हो, ये भी बात है, 1 बाई सेक स्क्वायर हो जाएगा, 2 tan 1 बाई सिंपल सेक स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। सेक स्क्वायर को तुम फर्दर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हो, तुम्हें ये भी प्रॉपर्टी हमने कराई थी। प्रॉपर्टी क्या आइडेंटिटी है जो सबको पता होती है, तुम्हें भी पता होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। ऐसे तुम इन फॉर्मूला पर निकल सकते हो आसानी से। अब तुम्हारा कॉस 2 है, ये थोड़ा सा ज्यादा इसके फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहला चीज तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कहाँ से आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को तुम्हारे नोट्स में हो कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अंदर की बात तुरंत याद आ रही है कि नहीं आ रही है इसको देखते ही, कि इसमें बस हमने एंगल ए रख दिया है सब में, a प्लस ए 2a हो गया, तो ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए बन गया, ये तुम्हारा साइन स्क्वायर ए बन गया। तो ये अंदर की बात तुम्हें पता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूले रटने से इतना फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन में तो हमें ये अंदर की बात से क्वेश्चन बनते हैं कि मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हो तुम। फिर डिग्री 2 तो नीचे भी अगर 1 है तो उसको भी तो हम डिग्री 2 कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ से तुम्हें कॉस स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आ गया। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन कॉस स्क्वायर की जगह पर तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हो, तो उसको रखोगे तुरंत तुम्हारे सामने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। अगर साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दें तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। इस चीज पर देखो हम जल्दी पहुंच गए हैं, तुरंत पहुंच गए थे, लेकिन इसको करने का एक और तरीका हो सकता है। तुमने क्या करा, ये तुम्हारा साइन है, ये तुम्हारा कॉस है, कॉस को हम अगर सेक में कन्वर्ट करें तो 1 बाई सेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ पर चलेगा। इससे क्या हुआ, हमें तो कैसे भी करके tan चाहिए था ना, तो सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला तो आ गया, लेकिन ऊपर कैसे बना है साइन को tan में कैसे लाएं, तुम्हें पता है साइन अपन केस क्या होता है, tan होता है। साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan गुणा कॉस, कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो देख रहे हो सेक यहाँ पर भी था, सेक यहाँ पर भी है, इसका तुम स्क्वायर कर रहे हो तो इसका भी तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसकी जगह पर रखना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर तुम्हारा एलसीएम आएगा, तो सेक स्क्वायर एलसीएम ऊपर क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ऐसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक से दूसरे में। तो ये भी एक बार माइंड में रख लेना कि जो tan में अगर तुम सेक से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा साइन आ जाता है, वैसे तुम मन ही मन कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्ट कहीं पर ये चीज दिख जाए ना तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये तो साइन बन रहा है। वैसे ही तुम देखो ना, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, सेक क्या होगा उल्टा कॉस, तो उससे वो कट के साइन आ जाएगा। तो बस तुम्हें ऐसा
तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 10/sec क्या होगा साइन, देखते ही बस होना चाहिए। तो ऐसा कुछ तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। अब ये चीज मैंने क्यों कराई, आगे की चीजों के लिए, ये भगवद गीता चल रही थी। तो हमने लेक्चर नंबर 2 में ही साइन प्लस कॉस का स्क्वायर करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा, वो तुम्हारा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो तुम्हारा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये चीज सीखी थी। अगर तुम साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर करते हो 1 माइनस साइन थीटा, यही चीजें तो बनती हैं। तो जब तुम जो कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे ना, वहां पर देखना ऐसे ऐसे तुम्हें इंटीग्रेशन वगैरह के लिए डाल देंगे, डिफरेंशिएशन के लिए डाल देंगे, तो तुम्हें तुरंत माइंड में आना चाहिए कि अगर हम एक को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लें, प्लस ये साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन गया ना। अब इसका तो हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे माइंड में वहां पर काम आएगा। कैसे तुम्हें ट्रैक करे ये चीज, ऐसे तुम देखो 1 अपॉन कॉस 2 थीटा ऐसा कुछ है मान लो, तो तुम क्या करोगे अब इसको देखकर। तो तुम्हारे माइंड में अगर वो 2.5 घंटे वाला लेक्चर देख रहा है, तुरंत तुम्हारे माइंड में आएगा कॉस 2 थीटा को तो हम सिंपल कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं। इसको देखते ही तुम्हें तुरंत आएगा कि 2 डिग्री है 1 है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का सब में भाग दे दोगे। तो मतलब ऐसे ऐसे तुम्हारे माइंड में चलेंगी चीजें। या ये तो थोड़ा सा अलग एग्जांपल था, ऐसा ही बट आ रखा है एक क्वेश्चन, मुझे याद है आ रखा है ऐसा। तो वहां पर ये चीज तुम्हारे माइंड में चलनी चाहिए कि ऐसा कुछ बना सकते हैं, एक को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखें, साइन 2 थीटा है तो वो साइन प्लस कॉस स्क्वायर जैसा कुछ बन सकता है। तो अब जैसे मैं तुमसे एक चीज पूछूं, जैसे अभी हम देख रहे थे कि cos 2a या sin 2a से ही शुरुआत कर लेते हैं। sin 2a है वो sin a cos a आ रहा है, तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, a का डबल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर मान लो 15 है तो ये तुम्हारा 30 हो जाएगा, यही तो चल रहा है। यहाँ पर अगर तुम्हारा 75 है तो वो तुम्हारा यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो अगर तुम्हें साइन 15 साइन 75 इनकी वैल्यू नहीं पता है, तो तुम ऐसा कुछ करके ये तो बना सकते हो ना, ये इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 150 को कैसे निकालोगे 180 माइनस 150 करके, और साइन तो तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन 30 यहाँ से आ जाएगा, ये 30 तो इसकी वैल्यू पता है। तो मतलब 75 और 15 की वैल्यू यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। तो इसको ही बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। तुम्हारा यहाँ पर कुछ एंगल था उसका हाफ होकर यहाँ पर आ गया। अब मान लो एक तो तरीका ये हो गया कि साइन, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो सकती है, गड़बड़ ये होगी कि मान लो तुम्हें साइन 15 निकालना है तो उसके तो साथ तुम्हें कॉस 15 भी तो पता होना चाहिए, तभी तो तुम साइन 15 निकाल पाओगे। इधर तुम्हें साइन 30 पता है, 2 है ही, ये पता है, और तुम्हें ये पता नहीं है। अगर तुम्हें ये निकालना है साइन 15 तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर दोनों की जगह पर केवल साइन ही साइन होता तो मजा आ जाता। और वो चीज तुम्हें तुरंत ध्यान आएगी जो हमने cos 2a पढ़ा था, वहां पर तुम देख रहे थे कि 2 cos स्क्वायर a आ रहा था, -1 आ रहा था, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आ रहा था। तो यहाँ पर बात बन सकती है कि अगर ये तुम्हारा 60 डिग्री है या 50 डिग्री है तो ये तुम्हारा 15 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ये चीज चाहिए, ये तुम्हें पता है, ये दोनों तो पता ही है, तो यहाँ से तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हाफ एंगल होते हैं ना, उसमें इस वाले का यूज ना करके हम cos 2a का यूज करते हैं। तो अब cos 2a का यूज करके कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। मान लो हमें साइन को निकालना है, साइन 15 साइन 75 इनको निकालना है, तो सिंपल हम साइन निकालना है तो साइन को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। साइन a 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 ऐसा ही तो हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरे क्वाड्रेंट में कहीं भी एंगल लेंगे तो या तो वहां पर साइन पॉजिटिव होगा या तुम्हारा साइन नेगेटिव होगा, यही तो होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस आ गया कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2a ना लिखकर सिंपल तुम अगर a लिखो ना, कोई एंगल यहाँ पर ऐसे थोड़े ना देगा कि 2 गुणा 15 लिखा हुआ है तो उसे 30 लिखेंगे, तुम्हारे सामने तो सिंपल 30 आएगा, तो उसको कुछ a मान लेते हैं। इस चीज को तुम या फिर ऐसे याद करो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ऐसे ही इसको याद करो, या इसको भी मत याद करो, केवल इसको ध्यान में रखो। ये है क्वेश्चन करना है हमें, ना कि फॉर्मूले रटने हैं। दूसरी चीज, अब तुम्हें यहाँ पर साइन a निकाल लिया, मतलब साइन a/2 तुम बोल सकते हो कि साइन a/2 हाफ एंगल तुमने निकाला है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस a हो जाएगा, इसका डबल a/2 का डबल, ऐसे ये है, इसको ध्यान रखो। अब तुम्हें कॉस को निकालना है, मान लो cos 15 निकालना है, cos 30 का तुम्हें पता है, तो क्या करोगे, सिंपल cos 2a तुम्हें पता होगा, क्योंकि अगर तुम a बराबर 15 ले रहे हो, आधा है उसका डबल 30 हो जाएगा, cos 30 का तुम्हें वैल्यू पता है, तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a/2 यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ से तुम cos a निकाल सकते हो, cos a जैसे प्लस माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, यही तो आ जाएगा तुम्हारे सामने cos 2a। तो सिंपल तुम्हें इसको ध्यान रखो, तुम्हें ये रटने की जरूरत है नहीं, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि फॉर्मूले रटने हैं। तो केवल, और ये तुम्हें हमने तभी पहले ही याद करा रखे हैं, तो अब कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगी बताओ, तुम tan a/2 का बताओ, ऐसा कुछ पूछ लिया तुमसे कि हाफ एंगल tan में बताओ,
तो क्या करोगे तुम, टेन टू ए का तुम्हें फॉर्मूला पता है, टेन टू ए क्या होता है, टेन ए टेन बी, तो वो टू टेन ए हो गया, अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो वो टेन स्क्वायर हो गया, तो होगा। तो इसमें तो कुछ स्क्वायर आ रहा है और वैसा भी सिंपल आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक जैसी बनती हुई शायद दिख जाए या कुछ डिफिकल्ट जैसा लग रहा है। हमने इसको ड्रॉप करा, हमारे पास है टेन, साइन भी है, साइन ए है, कॉस ए है, तो हमें टेन ए चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि साइन ए में कॉस एक से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो ऊपर चीज लिखी हुई थी वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू, इसको हम डिवाइड कर देते हैं वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू, पूरा का पूरा तुम्हारा अंडर रूट में ही आ जाएगा, वो अंदर ही ले लो सबको, कॉस टू ए अपॉन टू, टू से टू हट जाएगा, सिंपल तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ऊपर आएगा वन माइनस कॉस टू ए, ये भी तुम्हारा प्लस माइनस में वन माइनस कॉस टू ए, वन प्लस कॉस टू ए। तो अब तुमसे अगर कोई 15 निकलवाना चाहे, टेन 15 निकालो, तो तुम तुरंत निकाल सकते हो ना हाफ एंगल से, तुम्हें 30 डिग्री पता है, तुमसे 15 डिग्री पूछा है, यहाँ पर तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री, इन दोनों का तुम्हें पता है, तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम गड़बड़ देख रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है। मान लो तुमसे पूछ लिया कि टेन 22.5 की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे, ये किसका आधा होता है, 45 का आधा ही तो है। तो मान लो तुमसे ये टेन 22 यहाँ पर है, एक की जगह पर 22 है, तो टू ए कितना हो जाएगा 45, टेन 45 की वैल्यू कितनी आती है वन बाई रूट टू, नीचे भी ऐसे करोगे वन प्लस वन बाई रूट टू। अब इसको तुम फिर सॉल्व करोगे, क्या आएगा, ऊपर रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू आएगा, वो रूट टू यहाँ पर काट देगा और ये क्या बनेगा रूट टू प्लस वन, ऐसा तुम्हारे सामने आएगा। तो ये भी तरीका ठीक है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद रह जाते हैं ना तो ठीक है, और अगर ना भी रहे तो तुम डायरेक्ट, ये तो तुम्हें याद ही है, तो इनसे थोड़ा सा इधर उधर करके तुम इसको निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ये इधर उधर करने में भी तो टाइम जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, ये श्लोकों को थोड़ा इग्नोर कर देना, या ऐसे देखो इसको ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, ऐसा ही तो होगा, ये टेन टू ए बाई टू बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने दो से गुणा करा, इधर भी दो से गुणा हो गया, इधर हमने साइन ए बाई टू से गुणा करा, जिससे कि नीचे साइन टू साइन ए कॉस ए ऐसा कुछ बन जाए, टू साइन ए ऐसा कुछ बन जाए, तो ऊपर भी तुम करोगे गुणा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमने ऊपर देखा टू साइन स्क्वायर कुछ है, तुम्हें पता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ऐसा भी कुछ होता है, देख रहे हो ये हमने कहाँ पर पकड़ा है, ये तुम्हारा क्या होता है कॉस टू ए होता है, पर तुम्हारा ए बाई टू था, तो ये तुम्हारा सिंपल ए हो जाएगा, डबल ही तो करना है। तो ये चीज क्या मिल गई तुम्हें, वन माइनस कॉस ए ऐसा कुछ मिल गया, तो ऊपर तुम्हें क्या मिल रहा है वन माइनस कॉस ए। अभी देखना कितना मस्त फॉर्मूला बन के आएगा, नीचे देखो टू साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन टू ए, साइन टू ए क्या है ए बाई टू है, यहाँ से सिंपल साइन ए आ गया। तो ये अब क्या फॉर्मूला निकल के आया है, टेन ए बाई टू, ये आ रहा है वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखना कितना आसान हो गया ना, पिछले वाले उस फॉर्मूले में क्या था, टेन ए बाई टू कर रहे थे तो प्लस माइनस कुछ ऐसा, वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, तो देख रहे हो कितना टफ जैसा लग रहा है कि अंडर रूट भी है, उसके अंदर माइनस प्लस वन प्लस कॉस वगैरह, कितना चक्कर पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है सिंपल, तुमसे मान लो तुमसे पूछ रही है कि 15 डिग्री बताओ, तो यहाँ पर वन माइनस टेन 30, नीचे तुम्हारा साइन 30, तुम्हें इनकी वैल्यू पता है, तुरंत तुम निकाल ले जाओगे। ये कितना मस्त तरीका है। तुमसे कोई पूछ ले टेन 22.5 डिग्री बताओ, क्या करोगे, यहाँ पर 45 जस्ट डबल डालना है ना, यहाँ पर 45, तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं वन बाई रूट टू से, रूट टू हटेगा, क्या आएगा सिंपल रूट टू माइनस वन। और इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कई जगह डायरेक्ट तुम्हारी यूज हो जाएगी, टेन 22.5 की डिग्री रूट टू माइनस वन। तो इसको थोड़ा सा नोट लिख लेना कि कैसे, ये एक तो इसको नोट कर लेना, दूसरा इसको नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीजें हैं। जैसे मैं तुम्हें तुरंत करके दिखाता, तुमसे मान लो टेन 15 की वैल्यू पूछे कोई, क्या करोगे वन माइनस कॉस 30 अपॉन साइन 30, तुरंत ऊपर मनी मन में चलाओ, वन बाई टू आएगा ऊपर, तो एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, नीचे क्या आएगा वन बाई टू आएगा, कितना आ गया वन आ गया, सॉरी रूट थ्री बाई टू आएगा, तो टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, नीचे दोबारा साइन बाई टू आएगा, उसे टू हटेगा, ऊपर क्या आएगा टू माइनस रूट थ्री, ऐसा ही तो आ जाएगा। ऐसे तुम देखो टेन 75 की वैल्यू तुम्हें चाहिए, मान लो टेन 75 ही तुम्हारा कॉट 15 के बराबर आता है, तो ऐसे ही है, ऐसे यहाँ पर तुम ये चीज कॉट 70 के बराबर होगी, तो टेन 75 निकालना है, सिंपल वन माइनस कॉस 150 अपॉन साइन 150, साइन 150 को कैसे लिखेंगे 180 में से 30 घटा दिया, सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस तुम्हारा नेगेटिव होगा, वन माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू, नीचे ये साइन 30 बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इससे ये हटा, ऊपर तुम्हारा टू प्लस रूट थ्री आ जाएगा। तो देख रहे हो कितनी जल्दी निकाल पा रहे हो। अभी देखना टेन 22.5 पर आ जाओ,
पहली बार हम इसका यूज कर रहे हैं। टेन 22.5 कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सोचो 1 माइनस कॉस 45 डबल करके साइन 45 कितना आएगा, ऊपर मनी मन 2 माइनस 1 नीचे √2, टेन 45 भी 1/√2, √2 से √2 हट जाएगा, सिंपल ये बचेगा। मनी मन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्पीड है, तुम भी कर सकते हो ना। ऐसे तुमसे अब पूछ ले कॉट 22.5, कॉट 22.5 बताओ तो क्या करोगे, 22.5 का ही कॉम्प्लीमेंट होता है 67.5, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, वही चीज चल रही है यहाँ पर भी, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। तो ये जो कॉट 22 है वो तुम्हारा टेन 67.5 डिग्री के बराबर है। तो 67.5 डिग्री का दुगना कितना होगा, 22.5 का दुगना 45, तो इसका दुगना 125 तो आएगा, हाँ सॉरी 135, 65 दूनी 130 होता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर कितना आएगा, 135 आएगा। इसको क्या लिख सकते हो तुम, 180 में से तुम 45 घटा दो तो तुम्हें 135 मिल जाएगा। टेन तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव टेन 45, सॉरी ये यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस 135 अपॉन साइन 135 तो है, यहाँ पर साइन 2a आएगा, इसका डबल। कॉस 35 तुम्हें पता है, 180 में से तुम 45 घटाओगे, कॉस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 1 प्लस कॉस 45 √2, ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा नीचे वाला भाई, कितना आएगा √2 + 1। तो देख रहे हो कैसे ये डायरेक्ट आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये बार बार पूछ लेता है कि टेन 22 का याद कर लेना, टेन 67 का तुम निकाल लेना। इससे ही तुम बस ऐसे याद रख लेना कि टेन 22 होता है वो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। अब इसको भी तुम कैसे याद रखोगे, तुम्हारे माइंड तो तुम तो भुलक्कड़ हो, बहुत पक्के वाले भुलक्कड़ हो, कैसे भूल जाओगे। तो ऐसे करना, साइन 22 है उसका डबल करोगे 45 आएगा, वो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस तुम्हारा, ये तो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये तुम्हारा नेगेटिव, तो ऊपर माइनस आना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा 67 डिग्री है, टेन 67, उसका डबल करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेन होता है वो नेगेटिव होता है, तो एक तो नेगेटिव फॉर्मूले में ही था, अगर ये भी नेगेटिव हो गया, टेन नेगेटिव नहीं सॉरी कॉस जो आ रहा था वो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हें याद रखना है इन सारी चीज़ों को। अब तुम बोलोगे टेन का बता दिया, साइन वगैरह का भी बता दो। साइन 22.5 वैल्यू कैसे निकाला है, साइन 22.5 की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे, तो मैं साइन 2a नहीं कॉस 2a से निकालते थे ना। अब देखो तुरंत तुम्हारे माइंड में आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर a, तो तुम्हें 45 डिग्री पता है, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, 1 माइनस 2 ये तुम्हें निकालना है, एक्स स्क्वायर मान लो थोड़ी देर के लिए, तुरंत 2x स्क्वायर 1 माइनस 1/√2 कितना आएगा √2 - 1 अपॉन √2, 2 तुम्हारा यहाँ पर आएगा, एक्स स्क्वायर में से अंडर रूट हटाओगे ये तुम्हारे पास कुछ आ जाएगा, वो साइन 22.5 है। वो देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी हो रहे हैं ये। तो ऐसा तुम पेपर में भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये रटना ही पड़ेगा, वैल्यू तुम्हें पता है तभी तुम कर पाओगे, सिंपल ऐसे निकाल लो ना। ये तरीके याद रखो, तरीके जो मैं मैनिपुलेशन करता हूँ ना वो बस ध्यान रख लेना, तुम्हारा आधे से ज्यादा पेपर बढ़िया जाने वाला है। आधे से ज्यादा का मतलब आधे से ज्यादा फॉर्मूले तुम्हें याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बोलना चाह रहा था मैं। ऐसे तुम अगर कॉस 22.5 को, ये जो साइन 22.5 है वो किसके बराबर होगा, कॉस 67.5 के बराबर होगा। तो तुमसे बोलूँ कि कॉस 22.5 निकालो तो वो किसके बराबर होगा, साइन 67.5। तो तुम सिंपल इसको 2 कॉस स्क्वायर a - 1 ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा सिंपल, कॉस 2a। तुम्हें कॉस 22 निकालना है ना, तो 2a करके कॉस 45 यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, 2x स्क्वायर - 1 इसको इधर ले जाओगे प्लस में आ जाएगा, सिंपल प्लस में 2 को भी तुम नीचे भेज दोगे, मतलब एलसीएम लेने के बाद तो √2 + 1 अपॉन उसका स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से ये हटा दोगे, तुम्हारे पास कॉस 22.5 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो ये जो फॉर्मूले, ये जो वैल्यूज है ना, मुझे आज भी याद नहीं है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं है, तो इनकी नीड है ही नहीं, तो मैं काहे को याद करूं। जो पीवाईक्यू वगैरह आएंगे ना, मैं उनको इसके बिना तुम्हें याद मतलब करके दिखा दूंगा और स्पीड में करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि तुम इनको रट लोगे तो ही स्पीड बन पाएगी, वैसे नहीं बन पाएगी। याद हो जाए अच्छी बात है, एक बार ट्राई कर लेना, लेकिन इन्हीं के चक्कर में मत पड़ जाना कि ये याद नहीं हुए तो ट्रिग्नोमेट्री मेरी तो बेकार हो गई। ऐसा नहीं है, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री मैंने अब तक क्या दिखाया है तुमको, फॉर्मूला से ही तो बचाता आ रहा हूँ, अब भी आगे बचाऊंगा तुमको। तो मैं तो कहूंगा कि इनको याद करने की जरूरत है नहीं, बस जो टेन वाला था ना, टेन 22.5 उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि वो डायरेक्ट कहीं भी यूज हो जाता है। अब बताओ क्या आएगा इसका मान, तुरंत मन में 1 माइनस कॉस 2a या a कुछ भी बोल लो, यहाँ पर डबल करके लिखते हैं तो वहां पर कॉस 45 आएगा, नीचे साइन 45, सिंपल तुम निकाल सकते हो 45, मन ही मन करोगे तो √2 - 1 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान रख लेना बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे तुम बोल सकते हो कि tan a/2 ये हमारा कॉस a अपॉन साइन a आ रहा था, तो कॉट a/2 क्या होगा, तुम सिंपल निकाल सकते हो। हमने कैसे निकाला था, कॉस a/2 आएगा,
कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ऐसा ही तो होगा कॉट ए बाई टू। ये हमने फिर क्या करा था, 2 का गुणा करा, 2 का गुणा करा, नीचे हमें साइन 2a जैसा बनाना था तो कॉस ए बाई टू से हमने करा, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, इतना हमें पता है। अगर इसको ले जाएं तो 1 प्लस कॉस a बनेगा, कॉस 2a बनेगा, 1 प्लस कॉस 2a, a क्या है a बाई टू है तो 2a बाई टू ऐसा ही तो होगा, तो यहाँ से वो सिंपल कॉस a आ जाएगा। 1 प्लस कॉस a, नीचे तुम देखोगे साइन 2a फिर से बनेगा, आया साइन 2a बाई टू ऐसा ही तो होगा, तो वो सिंपल a बन जाएगा। तो बस इतना अंतर है इसमें और कुछ नहीं है। ऊपर प्लस आएगा कॉट, सिंपल ऊपर वाले को याद रख लो, वैसे इसको इसकी नीड इतनी पड़ेगी नहीं। अब देखो ये जो चीज़ मैं करा रहा हूँ ना वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें इस चीज़ से पता चलेगी, मैं तुम्हें कितने रट्टाफिकेशन से बचा रहा हूँ। जैसे तुम मेरे जो नोट्स थे ना अपने टाइम पर जिस टीचर से मैंने पढ़ा था, या ज़्यादातर टीचर ऐसे ही कराते हैं कि उन्होंने एक वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बना कर दिया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ऐसे उन्होंने करके बोला था कि है। उसमें उन्होंने बोला कि इफ़ 7.5 डिग्री हो या 37 डिग्री, 37.5 डिग्री था, चलो इसको थोड़ी देर के लटाते हैं, इसको देखते हैं। अगर ऐसा हो ना कि अगर 7.5 डिग्री हो तो तुम्हें क्या करना है, करना क्या, वो पूछेंगे क्वेश्चन में पूछेंगे कि 10 15 डिग्री, या तुमसे सिंपल पूछेंगे कि 10 या 10 7.5 डिग्री बताओ, कैसे बताओगे तुम। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया कि इस वाले फॉर्मूला को तुम्हें यूज करना है कि 10 a/2 इक्वल टू कॉस एक्स a माइनस कॉट a। क्या अब तुम इस चीज को डिकोड कर सकते हो कि ये चीज उन्होंने कहाँ से लिखी थी, उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ से लिखी थी, लेकिन अब तुम निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, सिंपल, कॉस क्या होता है, कॉस ए क्या होगा 1 माइनस साइन ए, कॉट ए क्या होता है कॉस अपॉन साइन। जरा देखो तो ये साइन 1 माइनस कॉस कहाँ से आ गया, वही तो फॉर्मूला है। तो इसको अलग अलग केस बनाकर रटने की जरूरत है कहाँ। और तुम देखो, तुम पेड बैचेस में देखाओ, कहीं भी देखा यही ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे दिखे जाते हैं। मेरे भी कॉपी में तो यही लिखा रखा था और मैंने भी अपने टाइम पर इसको रटा था। लेकिन अब तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। अगर हम इसको ही याद कर लें, ये ही कहाँ से आया वो अगर हमें पता हो तो हमें ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिंपल ऐसा पता है कि 10 a/2 क्या होता है, साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 होता है। उसमें हमने 2 का गुणा करा था, साइन a/2 करा था क्योंकि नीचे हमें साइन 2 बनाना था। ऊपर भी करोगे ऐसा ही, फिर हम साइन कॉस 2a वाला फार्मूला निकालेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये हमें दे रखा है तो 1 माइनस कॉस 2a ऊपर आ जाएगा, नीचे तुम्हारा ये साइन 2a बनकर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ फार्मूला आ जाएगा। तो देखो तुम्हें इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, हो जाए अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। वो कुछ फार्मूला इजी फार्मूला है तो जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन इन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बना रखे हैं इनकी तो कोई नीड है ही नहीं, फालतू में तुम्हारा माइंड को भरा जा रहा है वैसे ही, बस फालतू में। इनको तो तुम भूल ही जाओ। मैं भी कराऊंगा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं भी ऐसे स्टैंडर्ड सारे के सारे जो ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हारे कॉपी में लिखे होंगे ना, मैं उनको लेने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जब हम खत्म करेंगे ना, तब मैं ऐसे सारे रिजल्ट को तुम्हें ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ताकि तुम्हारे माइंड में अगर वो रटा रखा है ना तो भी तुम्हारे माइंड में रहे कि ये आ कहाँ से रहा है, तुम भूलोगे नहीं उसको। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सारे के सारे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे ना उनको तुम्हारे सामने लाने वाला हूँ। और उससे होगा क्या, एक तो तुम्हारे माइंड में कभी भी क्वेश्चन में वैसा कोई फॉर्मेट यूज हुआ तो माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि ये तो वैसा कुछ फॉर्मेट है। लेकिन तुम्हें याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसे करना सिखा दूंगा। ये ऐसे करना है तुमको, रट्टाबाजी नहीं चलेगी। तो देख रहे ये तुम्हारा एनडीए का ही PYQ है, इसको तुम कर लो, रट कर लो या सिंपल इससे कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें ये याद भी नहीं होगा और ये तुम्हें याद हो जाएगा। और इसको भी याद करने की जरूरत है नहीं, हमने तो देख लिया ना कि कैसे निकालते हैं उसको। अब देखो मैंने क्या बात करी थी, आइडेंटिटी वगैरह कुछ बची थी तो वो मैंने कुछ करा दी है तुमको। फिर एंगल्स वगैरह बचे थे तो उसमें से तुम्हारे मैक्सिमम एंगल हो चुके हैं 15, 18, 36, 75, 36 वाला नहीं हुआ है, 18 वाला भी नहीं हुआ है, 22.5 हो गया, 67.5 हो गया। ये वाले एंगल तुम्हारे हो चुके हैं। अब तुम्हारे इन पर बात करते हैं। 36 है, 18 है, 72 है। 18 और 72 तो देखो कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर एक भी मिल गया तो काम बन जाएगा। ऐसे 54 और 36 तुम्हारे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, तो उसमें भी अगर हमें मिल गया तो बात बन जाएगी हमारी। तो अब देखो ये थोड़ा सा वैसे तो रटा देते हैं, मुझे भी मैं सोच रहा था कि इसको याद करा ही दूं तुमको, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं ये आया कैसे, ये जो 18 डिग्री है वो आया कैसे। तो तुम देखो ये इसका कितने गुना है, 5 गुना ही तो है, 18 5 90 ऐसा ही तो होता है। तो 18 को थोड़ी देर के लिए x मान लो तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 गुना ही तो है।
तो इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके के है कि 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x। 5x कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। हमने 2x और 3x में ही क्यों बांटा, क्योंकि हमें इसके फॉर्मूले पता है। अगर हम इधर साइन लगा दें दोनों पर तो हमें साइन 2x का भी फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 3x भी पता है, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसलिए हमने 2x और 3x में इसको तोड़ा। 3x को थोड़ी देर के इधर ले जाओ, 90 माइनस 3x, क्योंकि हम इधर साइन लगाएंगे तो साइन 2x का फॉर्मूला मिलेगा 2 साइन x कॉस x। तो हमें साइन 15 x क्या था 18 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री था, साइन 18 डिग्री कुछ निकलता हुआ शायद दिख जाए, साइन 90 माइनस 3x। अब देखो 3x प्लस 2x a प्लस b तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर है, तो ये चीज क्या हो जाएगी पलट जाएगी, कॉस में आ जाएगी, ये कॉस 3x हो जाएगा। इधर तुम्हारा 2 साइन x कॉस x होगा इक्वल टू ये cos 3x को तुम क्या लिख सकते हो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos, ऐसे ही तो लिखोगे। इधर तुम्हारा cos साइन 2, cos से ये हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर साइन है, इधर cos है, तो अगर एक ही उसमें ले आए, cos को भी अगर साइन में ले आए तो थोड़ी सी सही रहेगा, क्वाड्रेटिक जैसी बनती दिखेगी। 2 साइन इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कुछ है। अगर इसको हमें साइन बदलना है तो 1 वो वाला लगाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां से कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो 3 माइनस, ऐसा कुछ लिखोगे तुम। तो इसको खोलकर सारे टर्म को एक तरफ ले आओ, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक जैसी तुम्हें बनती दिखेगी। तो 3 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 1, इधर आएगा माइनस 1, यहाँ पर साइन है प्लस 2s1, ऐसा कुछ तुम्हारे सामने देखने को मिलेगा। सॉरी यहाँ पर 4 आता, यहाँ पर 3 आता। इस तरीके का तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। अब देख रहे हो हम अगर खोल कर लिखते हैं इनको, साइन स्क्वायर ए 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1, तो तुम्हें आइडिया भी नहीं लगता, तुम्हें अब तो फील आ रही होगी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सीधा चार फॉर्मूला लगा दो, -2 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 ए क्या है 4, सी क्या है -1 अपॉन 2 ए क्या है 4। ये तुम सॉल्व करो, 16 माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर 20 आ रहा है 20 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो इससे 2 तो बाहर आ जाएगा, 2√5 ऐसा कुछ तुम्हारे सामने बनेगा, -2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 8। 2 से 2 ये 4 हो गया, क्या बन के आ रहा है तुम्हारे सामने 1 माइनस प्लस माइनस √5 अपॉन 4। ये चीज आ रहा है साइन x के बराबर, और x क्या था हमारा 15, साइन x ये इसके बराबर आ रहा है साइन 18। कौन से क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो ऐसा कुछ आ रहा है तुम्हारे सामने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव वाले को लेंगे ना तभी पॉजिटिव बनेगा। मान लो तुमने नेगेटिव वाला लिया तो ये तो तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग होगा, 1 में से 2 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो माइनस आ जाएगा इस वजह से, और माइनस तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता नहीं है, तो हमें यहाँ से प्लस वाला ही कंसीडर करना पड़ेगा। इसको हटा दो, केवल इतना आएगा। अब 18 किसका कॉम्प्लीमेंट है 72 डिग्री का, तो ये जो चीज़ है वो cos 72 का भी मान हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ अब तुम्हें ये याद रख लेना है, तुम वैसे उसको करोगे ना इतना बड़ा तुम करोगे, इससे भी पहले भी है, तो इतना करने में तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा। इस वजह से ये एक चीज़ तो तुम्हें याद कर लेनी चाहिए, और ये तुम्हें याद हो सकती है। हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ आएगी, साइन 18 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब cos 18 निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, cos 18 साइन 18 बताया, cos 18 निकालना है तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ कर सकते हैं। cos स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, या cos क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा ही तो हो जाएगा, साइन स्क्वायर 18 साइन स्क्वायर 18, ये तुम्हारा cos 18 डिग्री के बराबर होगा। साइन 18 तुम्हें पता है ये है √5 माइनस 1/4, इसका तुम स्क्वायर करोगे 1 माइनस अंडरवुड में चल रहा है ये सब। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करो तो 16 माइनस ऊपर क्या आएगा √5 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 5 प्लस 1 6 माइनस 2ab, ऐसा कुछ आएगा 2√5। नीचे तुम्हारा 4 का स्क्वायर 16, ये अंडरवुड में चल रहा है। एक तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है और एक मैं बहुत ज़्यादा गंद मचा देता हूँ यहाँ पर तो देखना, ये तुम्हारा 16 में से 6 गया तो 10 बचा, 10 माइनस 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 प्लस हो गया तो 2√2 और 2√5, और ये 16 है वो अंडरवुड के बाहर आ जाएगा, उसको बाहर रखते हैं वो 4 आ जाएगा बाहर। cos 18 की वैल्यू क्या आ रही है, cos 18 की वैल्यू ये आ रही है तुम्हारे जो सामने है, वो मैं लिख देता हूँ साफ, ये cos 18 की वैल्यू है। अब देखो ये मैंने जो अभी मैंने कराया था ना उसका मतलब क्या है, तुम्हारे माइंड में थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो रहेंगी,
जो हमने स्टेप करे थे कि 16 में से 6 गया था तो 10 आया था। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो 2ab से ये 2√5 आया। नीचे 16 चल रहा था, 16 में से हमने घटाया था, फिर वो बाहर आया था, 4 बन गया था। तो ऐसे मतलब तुम्हारे माइंड में चल सकता है वो 4 कहाँ से आ रहा है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड था क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 करा था। तो ऐसे शायद तुम्हारे माइंड में रह जाए, कुछ कुछ चीज़ें तो रह जाती हैं, ये मैंने देख रखा है, कुछ कुछ चीज़ें तो रहती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें करना आवश्यक है। तुम्हें कॉस 18 पता चल गया, साइन अब क्या करें, अब साइन अगर तुमसे 36 बोला जाए, साइन 36 निकालो और कॉस 36 निकालो। और हाँ, ये जो चीज़ है वो किसके, कॉस 18 का कॉम्प्लीमेंट साइन 72, यही तो होगा। तो ऐसे ये भी तुम्हें याद रखना है कि साइन 72 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 18 के बराबर। तुमसे साइन 36 और कॉस 36 की वैल्यू पूछे तो सबसे पहले कॉस 36 को देखते हैं, तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा। तो जैसे वही फार्मूला, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a, ऐसा है। यहाँ पर अगर 36 है तो यहाँ पर 18 होगा, तो 1 माइनस 2 साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 इसका स्क्वायर। ये तुम्हारी जो भी वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। तो क्या आ रहा है, 16 माइनस, फिर से देखो इसका तुम स्क्वायर करोगे, अंदर आएगा 5 + 1 माइनस 2√5, बाहर 2 लगा है तो इधर माइनस 16 ऐसा कुछ आएगा, नीचे तुम्हारा 16 चल रहा है, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से ये 6 दूनी 12, 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√5/16 ऐसा कुछ आएगा। तो 4 से ये हट जाएगा तो क्या आएगा, 1 + √5/4। तो कॉस 36 की वैल्यू कितनी आ रही है, √5 + 1/4। ये तो तुम्हारा उसके जैसा नहीं दिख रहा। साइन 18 क्या था, साइन 18 ये था, साइन 18 ये माइनस लगा था बीच में, अब बस यहाँ पर बस प्लस लग गया है और कुछ नहीं हुआ है। तो साइन 18 है ना, वो कॉस 36 का से रिलेटेड तुम कर सकते हो कि याद करने के लिए कि कॉस 36 कैसे निकाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 से, तो जो साइन 18 होगा ना वैसा ही कॉस 36 होगा। ऐसे तुम रिलेट करा करो, ऐसे ही फॉर्मूले याद करा करो, तुम्हें जल्दी याद हो जाएंगे। अब साइन 36 की बात करें तो साइन 2a जैसा तो हमारे पास ऐसा ही फार्मूला होगा कि 2 साइन a कॉस b, ऐसा ही तो होगा। तो साइन 18 कॉस 18, हमें दोनों के फॉर्मूले पते हैं। या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अब तो तुम्हें कॉस 36 बताया ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, तो हमें साइन स्क्वायर 36 निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 कर सकते हैं, सही बात है ना। साइन स्क्वायर 36 निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 कर सकते हैं। तो 1 माइनस इस पूरी चीज़ का तुम्हें स्क्वायर करना है, 4 है यहाँ पर, 4, 2 लगा था बाहर, नहीं 2 नहीं है, सिंपल ऐसा है। अगर स्क्वायर है तो उसको हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर आ जाएगा। तो सिंपल ऐसा तुम्हारे पास आने वाला है, जो भी आएगा इसका स्क्वायर करने पर ये वाला चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसको ज़रा सॉल्व करो तो मन ही मन सेम तुम्हें 10, इस बार अंदर प्लस है तो 2√5 आएगा, बाहर माइनस है तो ऐसा कुछ आ जाएगा, नीचे तुम्हारा ऊपर अंडर रह जाएगा, नीचे तुम्हारा 4 रह जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो इसके बराबर आ जाएगी। और कॉस 36 किसके बराबर होगा, किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, साइन 54 का कॉम्प्लीमेंट होगा। साइन 36 किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉस 54 का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसे तुम सारे एंगल निकाल सकते हो। अब मैं सारा कुछ एक जगह पर पूरा लिख देता हूँ साफ साफ, ताकि तुम्हें याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहली चीज़ साइन 18 डिग्री, ये चीज़ें बस याद कर लेना। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें याद करा दूँ। देखो कैसे, 18 है, साइन 18 की बात करते हैं। तो इसमें जो हमने डेरिवेशन जैसी करी थी उसमें क्या आया था, 18 पंजे 90 ऐसा कुछ करा था। तो 18 पंजे से तुम याद कर सकते हो, 18 पंजे 90 करा था, तो √5 उससे थोड़ा सा याद आ सकता है। फिर तुमने एक चीज़ देखी थी, जब हम साइन 15 डिग्री निकाल रहे थे या साइन 75 निकाल रहे थे, तो इसमें दो चीज़ें हो रही थी। साइन 15 वाले में 45 माइनस 30 कर रहे थे और उस वजह से √3 - 1/2√3 ऐसा कुछ आ रहा था, 2√2। और 75 वाले में क्या आ रहा था, 45 + 30, तो वो आ रहा था √3 + 1/2√2। तो यहाँ पर देखो 45 से बड़ा होने पर 45 प्लस करा तो यहाँ पर प्लस आ रहा था, 45 से छोटा होने पर 45 - 30 करोगे 15 आएगा, तो माइनस वाला चीज़ यहाँ पर आ रही थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है।
18 से अगर 18 क्या है 45 से छोटा है तो माइनस आ गया। ऐसे मतलब याद करने का ये थोड़ा सा तरीका है। -1/4, 8 का आधा 4 हो गया। जैसे उस डेरिवेशन में देखना तुम 8 नीचे आएगा, यहाँ पर 2 आ रहा था, 2 - √5 ऐसा कुछ आ रहा था, 2 से 2 हटाकर ये 4 कर दिया था। तो ऐसे तुम थोड़ा सा इसको याद कर सकते हो। और इसी से मिलता जुलता cos 36 है, तो इसको कैसे करोगे? ये तुमने क्या करा, cos 36 क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर 18 है। तो देखो sin स्क्वायर 18 है, cos 36 उसी से बन रहा है, तो इसी चीज़ से ये चीज़ बनी है, तो यहाँ पर प्लस आ गया। बस इतना ध्यान रख लेना कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इससे ये तुम्हें याद हो जाएगा। cos 18 कैसे आएगा? अगर तुम्हें ये याद है तो सिंपल 1 माइनस इस चीज़ का तुम 1 - 4 इसका तुम स्क्वायर करोगे, इसका अंडर लोगे, तो तुम्हें cos 18 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, उससे तुम्हें निकाल सकते हो आराम से। तो अगर ये भी तुम्हें याद हो जाए अच्छी बात है। अब इसमें वो वाला लॉजिक मत घुसा देना कि 18 से कम है तो बीच में माइनस आएगा, वो मैंने इसके लिए बनाया था और वो जो बाकी थे उसके लिए बनाया था। ये cos हमेशा गड़बड़ कर जाता है, तो यहाँ पर भी वो गड़बड़ कर सकता है। प्लस माइनस का यहाँ से चक्कर और कैसे उठा सकते हैं? तुम ऐसे ही कर लेना इसी से कि sin 18 है, 45 से कम है तो माइनस आ गया। अब इस चीज़ से तुम क्या करोगे, इस चीज़ को निकाल लोगे तो तुरंत निकल आएगा। तुम देखो ना, sin स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 18 इक्वल टू 1। तुम्हें cos स्क्वायर 18 चाहिए ना, तो 1 माइनस sin स्क्वायर 18 आएगा। तुम यहाँ से स्क्वायर उठाओगे, यहाँ पर अंडर लग जाएगा। sin स्क्वायर 18 तुम्हें याद है इस तरीके से, उसको तुम तुरंत कर दोगे। इसको तुम स्क्वायर वगैरह तो माइंड ही माइंड में कर सकते हो ना, जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत जल्दी निकाल सकते हो कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहाँ पर भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। ऐसे तुम्हें ये कर सकते हो आराम से, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की बात इसमें भी है नहीं। क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तब मैं भी करके दिखा दूंगा तुमको कैसे करा। फिर तुम्हारा sin 36, यहाँ से तुम यहाँ पे पहुंच गए, फिर यहाँ से तुम यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ से तुम यहाँ पर भी पहुंचे हो। तो देख रहे हो सारे के सारे एक दूसरे निकाल सकते हो। तुम्हें बस sin 18 याद हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। sin 18 से तुम यहाँ पर पहुंचोगे cos 36 इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 18, तो वहां से तुम्हें cos 36 मिल गया। cos 36 से तुम क्या कर सकते हो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 36 इक्वल टू 1, तो वहां से फिर से वही sin स्क्वायर 36 चाहिए ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 36 करोगे, उसका अंडर लगाओगे, ये चीज़ ऐसे मिल जाएगी। तो यहाँ से तुम्हें ये मिला sin 36। फिर तुम sin 18 से cos 18 पर भी पहुंच गए यही चीज़ करते हुए। तो देख रहे हो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ऐसे तुम कर सकते हो, याद है ना। और ये जो sin 18 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, cos 72। कई लोग ऐसे लिख देते हैं sin 18 का कॉम्प्लीमेंट sin 72, कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत बार हो जाती है। cos 18 है तो sin 72 ये वैल्यू होगी, sin 36 है तो cos 54 ये वैल्यू इसकी होगी, cos 36 है तो ये sin 54 होगा, तो ये वैल्यू इसकी भी होगी। ऐसे ये वैल्यू तुम्हें याद रख लेनी है। मेन तो ये है, इससे तुम सारे की सारे निकाल सकते हो आराम से। बस कैसे कैसे निकाला वो तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले लेक्चर को ही मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आगे की चीज़ें हैं ना, मैंने अभी बात करी थी कि मैं स्टैंडर्ड जो रिजल्ट वगैरह होते हैं ना, उनको अगले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ में पता चलेगी, तो उनको मैं अलग ही रखना चाहता हूँ। आज का जो डिस्कशन था उसमें हमने थोड़ी सी अलग चीज़ें देखी, हाफ एंगल वगैरह देखे हैं, 36 डिग्री 22.5 डिग्री ये कैसे निकाला है वो हमने चीज़ें देखी हैं, और तुम्हारा कुछ tan c माइनस tan d ये वाली चीज़ें देखी हैं, tan a/2 ये चीज़ देखी है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। तो अभी एक बड़ा पोर्शन तुम्हारा खत्म हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा पोर्शन खत्म हो चुका है। अभी ये जो चीज़ है ना, इनको और कराकर मैं PYQ पर आ जाऊंगा। जो हमने 65 PYQ करे थे ना, वैसे इस बार तो और ज़्यादा PYQ मुझे लग रहे हैं कि ज़्यादा ही PYQ बनेंगे। बाकी जितने होंगे उनको मैं करा दूंगा। उसके बाद तुम्हारा एक पोर्शन, कितने पोर्शन थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, जो स्ट्रक्चर कराया था उसमें आइडेंटिटीज थी, एंगल्स वगैरह थे। तो ये दो जो पोर्शन थे ना, सबसे बड़े पोर्शन और इम्पोर्टेंट पोर्शन जहाँ से सबसे ज़्यादा PYQ बनते हैं, वो तुम्हारा खत्म हो रहा होगा अगले लेक्चर में, और उससे अगले लेक्चर में तुम्हारे PYQ खत्म हो रहे होंगे। उसके बाद हम इक्वेशन वाला चीज़ स्टार्ट कर देंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो चलो आज के लेक्चर को थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, कल वाला लेक्चर भी थोड़ा सा छोटा था, तो अगला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और उससे अगला तो बड़ा होगा ही, क्योंकि PYQ करने वाले हैं। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह है ना, उनको बता दो कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, यज्ञ वैद चल रहा है, और कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह रटाए नहीं जा रहे, एक एक चीज़ का तुम्हें रीजन बताया जा रहा है। बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन कैसे करे जा सकते हैं वो तुम्हें बताया जा रहा है। पेड बैचेस में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हें रटवाए जाते हैं उनका रीजन एक्सप्लेन करा जा रहा है, और उन स्टैंडर्ड रिजल्ट को बिना याद करे भी क्वेश्चन कैसे करना है वो तुम्हें बताया जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।